महाराष्ट्र चौफेर न्यूज. शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, आरोग्य, कृषी प्रत्येक बातमी तुमच्यापर्यंत. महाराष्ट्र चौफेर न्यूज. महाराष्ट्र चौफेर न्यूज चॅनल पाहण्यासाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा. मुझे कुछ कमी खल रही है क्योंकि मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई और दिल्ली में जिनके 2-3 दोस्त में से मैं भी गिना जाता था, ऐसे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी आज हमारे बीच में नहीं. हमें इतना दुख है. मैंने तय किया था कि मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं. जब मुंडे जी विधानसभा का भी चुनाव लड़ते थे तो बहुत से लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं उनके चुनाव में जरूर आता था. इसलिए नहीं आता था कि मुंडे जी को मेरी जरूरत थी, मैं इसलिए आता था कि मैं देखता था कि गोपीनाथ मुंडे एक जात, एक समाज के नेता नहीं बल्कि सब समाज के नेता थे. सब लोग उनको प्यार करते. गोपीनाथ मुंडे जी को जात, जिला, राज्य, धर्म में बांटा नहीं जा सकता. वो समाज के हर व्यक्ति को जो उनके दरवाजे पे आ जाए उससे न वो उसकी पार्टी पूछते थे न उसकी वो जाति पूछते थे. गोपीनाथ मुंडे जी हमारे बीच में नहीं रहे और वो लोकसभा का चुनाव जो आम चुनाव है, ये पहला आम चुनाव है जब गोपीनाथ मुंडे जी हमारे बीच में नहीं है. ऐसे तो उपचुनाव में आपने यहां से उनकी सपुत्री डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे जी को अपार बहुमत से जिताया. लेकिन मैं मानता हूं कि गोपीनाथ जी के बाद ये पहला लोकसभा का आम चुनाव है. और मैं जब यहाँ उतरा, मैं पंकजा जी का बहुत आभारी हूं कि मैंने उनको खुद फोन किया. कैसे तो मेरा महाराष्ट्र का दौरा कई दिनों से चल रहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं सबसे पहले गोपीनाथ जी के समाधि पर जाना चाहता हूं. मेरे लिए आज का दिन भावुक दिन, मेरे लिए आज का पल बहुत कुछ याद दिलाने का दिन है. और आपको इसलिए मैंने पंकजा जी से कहा कि मैं पहले उनके आपके बीच में आपको संबोधित करूंगा, क्योंकि आपने अपना नेता, अपना बेटा खोया है, लेकिन शाहनवाज हुसैन ने भी अपना एक बड़ा भाई, अपना दोस्त खोया. और आज मैं आपको एहसास दिलाने आया कि देश के अंदर हर जगह आज एक बात की चर्चा है कि पिछली बार आपने यहां से डॉक्टर प्रीतम मुंडे जी को भारी वोटों से, अपार वोटों से जिताया था, लेकिन ये आम चुनाव है. इस चुनाव में भी आप लोगों को गोपीनाथ जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि महाराष्ट्र में नंबर 1 लीड आपके यहां से होनी चाहिए. भाइयों और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करने आया, पूरे देश के अंदर आज माहौल बना है. नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता इकट्ठी है, एकजुट है. मैं देश के कई राज्यों का दौरा करके आज आपके बीच में आया. आज चुनाव प्रचार अभियान बंद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सलाम करना चाहता, आपको सैल्यूट करना चाहता. जब मैं गोपीनाथ जी के समाधि पर, उस स्थल पर, गोपीनाथ मुंडे धाम पर उतरा, तो मैंने देखा कि मैंने तो बहाई मंदिर दिल्ली के अंदर एक लोटस टेम्पल है जिसको बहाई मंदिर कहते हैं, वो दिल्ली की पहचान है. लेकिन जब मैं यहाँ उतरा, मैं पहले भी कई बार हेलीकॉप्टर से उतरा हूँ, ऐसे आया हूँ. पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था तो बारिश में हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा था. लेकिन आज जब मैं उतरा तो लग रहा था कि जैसे गोपीनाथ जी खड़े हैं, कमल का फूल सामने है, उनकी प्रतिमा है. ये देखकर मेरा मन भावुक हुआ. और वहां पर इसका क्रेडिट पंकजा जी को नहीं है, इसका क्रेडिट गन्ना के किसानों को है, जो आपने एक टूटे लगाकर उन्होंने बेटी का दायित्व निभाया. आपने उनके भाई और आपने पिता का दायित्व निभाने का काम आपने किया. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग राजनीति में रहते हैं, लोग उनको भूल जाते हैं, लेकिन गोपीनाथ मुंडे
ने लोगों के दिल में जो जगह बनाई है, ये कांग्रेस हो एनसीपी हो, कितना आकर भाषण कर ले, कितना ड्रामा कर ले, लेकिन गोपीनाथ जी से जो मोहब्बत आपके दिल में है, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। ये मैं यहाँ पर कहने आया। भाई और बहनों, मैं आपको गुजारिश करने आया, इस बार पढ़ लीजिए, संदेश दीजिए इस बीट से, इस इलाके से संदेश दीजिए कि गोपीनाथ जी हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन अपने दिल से दुनिया की कोई ताकत उनको मिटा नहीं सकती। भाई और बहनों, लोग नेता बनाते हैं, आपने तो उनको अपना बेटा बनाया था। नेता और बेटा बनने में फर्क होता है, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया। आज हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है, यह देश तरक्की कर रहा है। पहले से ज्यादा ताकत से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर फिर से आएंगे, लेकिन जब से आप यहां से जिताकर भेजेंगे तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आज माहौल क्या, पूरे देश के लोग इकट्ठे एकजुट हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग, एनसीपी के लोग जो भ्रष्टाचार में अखंड डूबे रहे हैं, वो आज नरेंद्र मोदी को चोर कह रहे हैं। चौकीदार चोर नहीं है, बल्कि चौकीदार चौकन्ना है, जागने वाला। और जितने चोर हैं वो इकट्ठे हैं, उन्हें मालूम है कि अभी तो कांग्रेस के नेता बेल पे हैं, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके मन में अभी से डर है, अगर ये मोदी आएगा तो छोड़ेगा नहीं, जेल भेज कर छोड़ेगा। इस तरह का डर पैदा हुआ है। और ऐसे लोगों के लिए आज आपके मन में भी ये प्रण होना चाहिए कि इस चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और ऐसे तो मुंडे जी आपका ध्यान रखने के लिए एमपी साहिबा, डॉक्टर साहिबा तो हैं आपके बीच में, लेकिन पंकजा दाई भी आपके बीच में हैं, जिनको आप उतना ही प्यार करते हैं जितना मुंडे जी से प्यार करते हैं। वो आपकी रखवाली मुंबई में करती, डॉक्टर साहिबा आपकी रखवाली दिल्ली में करती।